अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेयर। सामने मेरे बैठे हैं उबैद की उम्र है 29 और स्टाइलो आपका गाहक है, निशाद लिनन आपका गाहक है, सफ़ायर आपका गाहक है, एंड्योर आपका गाहक है, बाटा आपका गाहक है, सफ़ायर तो बोल दी, जो भी है सारे इनके गाहक है। 150 ऐसे हाउस होल्ड बड़े फैशन इंडस्ट्री के जूतों के वगैरह वगैरह जो गाहक हैं इनके हैं, सॉरी ब्रांड्स हैं, इनके गाहक हैं। कैसे गाहक बने वो आपको सुनाता हूँ। बंदे ने एक CRM सिस्टम, एक यार जिससे वो सारी टिलिंग करते हैं, जहाँ पे वो हिसाब किताब रखते हैं, अपनी स्टॉक टेकिंग वाला जो खाता है ना, इस जवान ने बनाया है एंड सारी यूज़ कर रही हैं। नाउ यू आर गोइंग टू सऊदी अरेबिया। अब ये दुनिया फतह करने को जा रहे हैं, पाकिस्तान को फतह कर लिया इन्होंने। अब इनसे सीखेंगे, पूछेंगे भाई आप इतने कीमती कैसे बने। ठीक है उबैद जी। पैदा कहाँ पे हुए थे? दुबई। दुबई। यहाँ से किस शहर के हो? यहाँ से इस्लामाबाद। अमीर ख़ानदान से होंगे क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में आती नहीं अमीर तो फिर आई गेस मिडिल क्लास, उससे भी मिडिल क्लास। लंबी चौड़ी डिग्री की थी होगी नहीं अमेरिका से? वो भी नहीं है। मुझे कभी एजुकेशन सेक्टर समझ नहीं आया, ना पसंद है। रट्टा सेक्शन एजुकेशन हाँ, सेक्टर बोला करो, एजुकेटर तो आप खुद हो, ठीक है। तो फिर IT में कैसे घुसे ये बता दें हमें फटाफट। ओके, जस्ट टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो दुबई रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया सो आई वाज लाइक कि मुझे एजुकेशन कुछ समझ नहीं आ रहा था थ्रू आउट। तो मैं ट्राई कर रहा था बहुत सी चीज़ें। मैंने टेक की कुछ प्रोडक्ट्स बनाई, फेल हो गया। फिर अपने कुछ वेंचर्स किए, फेल हो गया। फिर जॉब पे चला गया, जॉब भी बड़ी स्केलेबल नहीं थी, 15,000 20,000। तो मैंने 30,000 से 2019 में इधर सफ़ायर की कॉमर्स से स्टार्ट किया था एज अ एम्प्लॉय ऑफ कस्टमर सर्विसेज। एक जो एम्प्लॉय होता है बड़ा बेसिक लेवल का, जो हायरार्की में बहुत नीचे होता है। ठीक। वहाँ से मुझे ई कॉमर्स समझ आना शुरू हुआ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे समझ आना शुरू हुआ। मुझे सिर्फ इतना आइडेंटिफाई हो गया कि वह तेरी वर्थ कुछ नहीं है। तूने अगर तेरी शिफ्ट 4 से 1 है तो तूने तब तक घर नहीं जाना जब तक तू सारों का काम ना कर ले। मैंने सारों का काम लेना शुरू कर दिया और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने दुनिया से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे दो। मुझे लगता है हमें मार पड़ती है जब कुछ सीखने जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सेक्टर ने कुछ सिखाया नहीं और हमें कहते हैं हमें पैसे बढ़ाओ। तो वो कहते हैं हम आपको सिखा रहे हैं, ये फैक्ट है। अगर आप एक किसी ऐसी जगह हो ना जहाँ आपको काम सिखा रहे हैं या आपको कोई मेंटोर मिला हुआ है, सो दैट्स समथिंग यू आर लकी। तो मैंने सीखा। फिर मैं एक टेक की कंपनी में गया। मैंने वहाँ से जो है ग्रास रूट लेवल से मैंने ई कॉमर्स ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव शुरू किया। फिर करते करते 1-1.5 साल में मैं 4 डिपार्टमेंट्स का डायरेक्टर बन गया माशाल्लाह। मैंने मोर देन 220 लार्ज इंटरप्राइजेस को वेबसाइट्स बना के दिए। शॉफाई का हाईएस्ट लेवल एजेंसी लेवल पार्टनर का जो टैग है वो आज भी हमारे पास है, वो कोई और नहीं है पाकिस्तान में। और हमने वी वर द पायोनियर जिन्होंने शॉपिफाई को इंट्रोड्यूस कराया पूरी मार्केट में। आप किसी भी लार्ज इंटरप्राइज से जाके पूछेंगे ना कि आपको शॉपिफाई पे कौन लेके गया, या मुझे कराची से इस्लामाबाद तक मेरी ई कॉमर्स की 4 से 5 साल की थ्रू आउट जर्नी है। 2019 में आई थॉट कि मुझे टेक का प्रोडक्ट बनाना है। क्यों? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एज इट इज़ चलते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के टेलर चैलेंजेस को सॉल्व नहीं करते। मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना करूँ माशाल्लाह, बट वो आपको एक चीज़ नहीं सिखाता कि पहले फ्रीलांसिंग करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो, बाद में प्रोडक्ट पे फोकस करो। ये हूबहू वही चीज़ है। इन्होंने पहले सर्विसेज, शॉपिफाई इनका थोड़ी है लेकिन फैलाया इन्होंने, सर्विसेज दी उसको, ठीक है। और बाद में क्या जहन में है भाई अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये जितनी अब इनको अल्लाह दे रहा है छत फाड़ के, वो इनको प्रोडक्ट के बेसिस पे दे रहा है, ठीक है। तो मैंने आपकी प्रोडक्ट की तारीफ ठीक की थी। अच्छा, सो आपने प्रोडक्ट की तारीफ जो है वो ठीक की है, लेकिन अगर मैं एक बार ज़्यादा कर दूँ, सो बेसिकली जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो इस लेवल की स्ट्रीम पे ये प्रोडक्ट बन गया है कि ऑर्डर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ERP इंटीग्रेशन, मार्केट प्लेसेस मैनेजमेंट, वी आर द ओनली कंपनी इन मिडल ईस्ट एंड इन पाकिस्तान जिसका सोल्यूशन इतना डायनामिक है कि अगर 5 बंदे आपके काम कर रहे हैं और इस सिस्टम को लगा लें तो ये एक बंदा वो पूरा क्वांटम को मैनेज कर लेता है, स्केलेबिलिटी इंश्योर कर देता है। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो कोविड में हमने दिया, जिसने बिजनेसेस को बचाया, कि ओमनी चैनल एनेबल करना। आसान लफ्जों में आपकी 40 आउटलेट्स हैं, सारों की इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली कंबाइन करके वेबसाइट पे, और फिर ऑटोमेटिकली जब ऑर्डर आएगा तो कराची का, लाहौर को लाहौर वाला नहीं ले रहा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कराची को दे रहा है। और ये सारी मैनेजमेंट इस तरह करके दी हमने कि आपके एक्सेल को टर्मिनेट कर दिया, आपकी मैनुअल वर्क को टर्मिनेट कर दिया, ऑटोमेशन डाटा को यूटिलाइज करके आपकी बेटर विजिबिलिटी कर दी, वेस्ट खत्म। यानी कि ये वो ड्रग हैं, ये वो चर्स हैं जिनके बगैर आप अपना बिजनेस स्केल नहीं कर सकते। इससे पहले जो सोल्यूशन से बाहर से आते थे, महंगे थे, हमारी समझ से बाहर थे, और ये हल ही नहीं करते थे, और हल भी नहीं, क्योंकि एक सोल्यूशन नहीं था ना। ये इससे बात नहीं कर सकता, ये वेयर हाउसिंग इससे बात नहीं कर सकती, HR, पीपल मैनेजमेंट, सारा इन्होंने ऑल इन वन
चीज़ दे दी, पाकिस्तान में ग्रो की, पाकिस्तान में अपनी जितनी बग्स थी वो ख़त्म की, अपने आप को साबित कर दिया। इसीलिए तो बड़े बड़े, अब जो बंदा इनका सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहा टेक्निकली वो डिसएडवांटेज्ड है, एग्रीड, ठीक है, उसको अपना नुकसान हो रहा है। और आखिरकार सारे जब 80% आ गई तो 20% वाले ज़ाहिर है यहाँ पे नुकसान में है ना। तो अब क्या है कि पाकिस्तान तो आगे एस्टैब्लिश हो गया, उर्दू सपोर्ट फलाना टींगा सारा कुछ तैयार हो गया। अब इस प्रोडक्ट की मज़े की ये बात है कि ये प्रोडक्ट हू बहू किसी और मुल्क में जा सकता है, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर होगा, ट्रेनिंग का थोड़ा रोला होगा, लेकिन उनको भी हम यही ड्रग देंगे। एग्जैक्टली। तो जनाब की वैल्यूएशन अच्छा $80 बिलियन, यानी 80 और 9 सिफरे इनके सिस्टम में से गुजरे हैं। बाकी हिसाब आपने खुद कर लेना है कि वो अदना सा इनका हिस्सा क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें और दे, अभी इनकी वैल्यूएशन जो लगी है उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है। श्योर। आज राइट नाउ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं 150 का डेलीगेशन सऊदी अरेबिया से है। पिछले 4-5 घंटे ये पर्ल कॉन्टिनेंटल में उनके साथ बैठे हुए थे, और अगले अब इनके तल्ले मिनते तो नहीं करके उनको समझ लगी कि भाई इसने हमें पैसा कमा के देना है, तो ज़ाहिर है इसीलिए वो MOU इनके साथ साइन करके गए हैं। इनका सिस्टम सऊदी जाएगा। टेक्निकली अगर आपने अपने सिस्टम को साबित करना है तो दुनिया में या पेरिस जाते हैं, जापान जाते हैं, कैलिफोर्निया जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं या दुबई जाते हैं। तो चलो सऊदी भी ठीक है, सऊदी भी अब बहुत ज़्यादा पैसे फेंक रहा है, सऊदी जाएंगे। सऊदी के पास पैसा ज़्यादा है, ज़रा कमीशन भी चंगी होएगी, एंड सऊदी के बाद इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में छाएंगे। आई मीन दिस कैन बी एक्सपोर्टेड एनीवेयर। तो फिर इसकी वैल्यूएशन इंशाल्लाह बिलियंस में ना हुई, अल्लाह ने अगर इसको ज़िंदगी दी और ये कायम दायम रहा, इतना ही एनर्जेटिक रहा, तो आज़ाद चाय वाले को यार कोई और कह देना, ठीक है, नाम बदल देना। सो 2019 यस 2023 में हम बैठे हुए हैं, 4 साल का सफ़र है। विच वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट आपने बनाया? दिस वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट। और किसको दिया यार? इडिट बड़े नाम आपके पास कैसे आते हैं? ऐसे है, ओके। सो कैटेगोरिकली 3 थिंग्स। सबसे पहले मैंने ये किया क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंटल का जो पूल था, मैंने लॉन्ग टर्म गेम की कि मैंने जो वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशंस या सर्विसेज दी वो मैंने इस तरह रिलेशन बिल्ड किया कि मेरे ट्रस्ट का नाम बन गया उन सारों के लिए। वन हो गया। जब मेरे पास प्रोडक्ट है, फंडिंग तो नहीं थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, सो आई सेड टू क्लाइंट कि आज जो मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, फॉर यू आई एम द प्रोडक्ट। सही है, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे ये मसला हल कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर के साथ मैं कैलकुलेशन करूँगा ही नहीं, ये तुम्हें एडवांटेज है। ठीक, कल को जब तुम इस प्रोडक्ट की बड़ी वैल्यू भी हो जाएगी, तुम सैस बेस्ड मॉडल पे मुझे ये नहीं कर रहे होगे कि 1 लाख ऑर्डर पे इतने पैसे, 2 लाख पैसे, तो 2-3 लोगों ने ट्रस्ट किया, उधर से पहले एडवांस आ गया, और ये भी कहा कि अगर नहीं डिलीवर कर सके हमारे पास इतना है कि हम आपको रिटर्न कर देंगे इंशाल्लाह। वो क्या ब्रांड्स थे, क्या बंदे थे जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया? इफ यू कैन टेल अस। यस, आई गेस लाइमलाइट। माशाल्लाह लाइमलाइट को हमने बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया। ऑफ जर्नी लाइक आसान कर दूं, जब वो हमारे पास आए थे 2-3 ईयर्स अगो, 90 लाख हम मंथ करते थे, टेक्नोलॉजी कोलैप्स्ड, और अब जब वो हमारे पास अभी भी हैं और 36 करोड़ अ मंथ भी वो करते हैं। इस पूरे सफ़र में हमने उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, तो उनके से हमने ऐसा प्रोजेक्ट लिया था। एक और ओरिएंट टेक्सटाइल है, उन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट की इस चीज़ में। लाइमलाइट उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, और शू में जो सबसे पहले क्लाइंट थे दे वाज एंड्योर ग्रुप, शू प्लैनेट सोलोतो। सो उन्होंने हमें एज अ प्रोजेक्ट दिया था, एंड वी न्यू दिस थिंग कि हम इसे एज अ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो क्या हुआ, जब यूज़ केसेस बन गए, उसके बाद हमने डे एंड नाइट इस पर बहुत टाइम स्पेंड किया। साथ भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग एक ऐसा टाइम भी आया, वी डिडंट न्यू कि हम इसको चला सकेंगे या भी नहीं चलेंगे। जिम्मेदारी होती है ना। हाँ, आप दफ्तर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज किसी और का कारोबार आपके ऊपर चल रहा है। आप जाके सो जाएं, पीछे से सिस्टम डाउन हो गया, कोई छोटी सी बग आ गई है, एक ही जगह 2 चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, तो भाई रेपुटेशन क्या, यानी अगले को भी कबाड़ाने भेज दिया, खुद भी खत्म हो गया। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, जैसे जैसे अल्लाह आपको मुकाम देना, आप उसको भूलो या चेंज ना करो। जब मैंने डे 1 से ग्रास रूट से शुरू किया था ना, तो मैं मोबाइल पे मेरा रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटा था। आज मैं अगर CEO ऑफ अ कंपनी भी हूँ ना, तो वो 1 घंटा है। तो वो टीम को पता है कि ये 1 घंटे में कॉल उठाता है, तो वो एक स्ट्रक्चर है कि टीम कस्टमर सेंट्रिक कर दी गई है। फॉर अस कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वी डू नॉट नीड एक्सक्यूजेस कि भाई कस्टमर SLA नहीं फॉलो करता। सो दिस इज द मार्केट, या तो मार्केट छोड़ दो, या तो फिर इसका कोई टेलर्ड वे निकालो। सो वी हैव दैट टेलर्ड वे, वी आर अ कस्टमर सेंट्रिक। तो बेचने से लेके डिलीवर करने से लेके इनोवेशन करने तक मैं अपनी टीम को हमेशा एक बात कहता हूँ, रोज सुबह आओ, डू नॉट एंजॉय योर सक्सेस। आप सोचो आपका प्रोडक्ट अपस्लीट हो गया, तो आप इनोवेशन पे सोचोगे। हम रोज सुबह इनोवेशन की बात करते हैं, हम कोई सक्सेस एंजॉय नहीं करते। वी आर प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हम यहाँ तक पहुँचे, बट दिस इज समथिंग कि हमें जो एक हेल्प मिल रही है वो इस चीज़ में मिल रही है, मार्केट हम पे भरोसा कर रही है, हम डिलीवर कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हो गया कि मिडिल ईस्ट की बहुत सी कंट्रीज़ अगर वो इसको एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करें, तो जिस अमाउंट में हम दे रहे हैं वो हमारी, अच्छा, अमाउंट इज़ नॉट द हुक। हाँ, अमाउंट इज़ नॉट द हुक,
We do प्राइस not- पे compete कभी ना किया करें, always on the Exactly. product. ऐसे ही है। सो प्रोडक्ट पे देखें, ये वन ऑफ दैट प्रोडक्ट है। कोई पूरे पाकिस्तान में ऐसा प्रोडक्ट ला दे जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर इस मार्केट में प्रोसेस कर चुका है, 12 से ज़्यादा इंटरनेशनल ERP इसमें लगा चुका है, मोर देन 600 लोकेशंस ओमनी चैनल के अकॉर्डिंगली ब्रांड को सर्व करके दे रहे हैं इस पे में। और वन मोर थिंग, दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर द मार्केट प्लेसेस एज वेल। ये खाली नीश ब्रांड के लिए नहीं है। जोमो इज कम्प्लीटली यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक। देयर आर अदर मार्केट प्लेसेस जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द इन एंड आउट ऑफ द इन्वेंट्री, फॉर द ऑर्डर एंड फॉर द लॉजिस्टिक ऑटोमेशन। सो लाखों रुपया डे वन से बचा के दे रहे हैं। 98% कस्टमर चर्न रेट है। इसका मतलब है जो 3 साल पहले 100 कस्टमर आए, 1 के 2 चले गए, बाकी सारे उधर ही हैं। और वो भी 1 के 2 प्रोडक्ट की वजह से नहीं है। ठीक, वो गए होंगे कि उनका खुद का बिजनेस बंद हो चुका होगा या मार्केट बदल 1% वो है और 1% पॉलिटिक्स। ठीक, चलो वो चलती रहती है। या श्योर। मैंने क्या, ऐसा ड्रग है कि यार बड़ी कंपनीज जब इनको ले लेती हैं, ऑन बोर्ड कर लेती हैं, ट्रेनिंग शेनिंग हो जाती है, उसकी आदी हो जाते हैं। बड़ी ट्रेनिंग जो कंपनीज होती हैं हमेशा डरती रहती हैं कि भाई हमने ज़रा भी तब्दीली की ना सिस्टम में, इट मीन्स कि हज़ारों बंदों को रिट्रेन करना है, True. सिस्टम्स बदलने हैं, बैक एंड फ्रंट एंड सारे, इट हैज़ अ कॉस्ट। एक चल रहा है, चलने दो। तो इन्होंने दूसरा उसके साथ क्या कहा कि जो बड़ी कंपनियाँ, अब ये भी बड़ी बनने जा रहे हैं, उनमें हमेशा होता है कि भाई वो सेटल कर जाते हैं। ठीक है, नोकिया बैठ गया था ना अपने लॉर्ड्स पे, भाई हम तो रज गए हैं, तो इसलिए आईफोन आया कि उसको उड़ा दिया, उन्होंने अपना कोई iOS नहीं बनाया। तो ही इज़ नॉट लाइक दैट। इंशाल्लाह ये अगले 10-20 साल इनको पकड़ के रखेंगे इंशाल्लाह। एक और चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगा हमारी ग्रोथ में। आई बेसिकली हेड द कंपनी में ओवरऑल में आई हैव टू वेयर मल्टीपल हेड। जो मैंने देखा है बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में। अपने अच्छे प्रोडक्ट को ब्रांड करना नहीं आ रहा। वो माइंडसेट नहीं है कि मुझे इस पे लाख लगाना है तब 5 लाख आएगा। अच्छी प्रोडक्ट बना के कोई आपके घर के अंदर घुस के नहीं देखेगा। व्हाट डज दैट मीन? कि आज आप मेरा लिंक्डइन खोलो, मेरा इंस्टा खोलो, मेरा फेसबुक खोलो, सो वो पोजीशनिंग रखिए कि हम कितना बड़ा प्रोडक्ट है। तो जब लोग आपको बाहर से बैठ के सर्च कर रहे हैं, जैसे ये सऊदी डेलीगेशन में 8 से 9 कंपनीज और ये DCO फोरम के साथ में 1.5 साल पहले से कनेक्टेड हूँ। ये मेरे लिए न्यू नहीं थे, ये तो फॉलोअप्स मीटिंग है। तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ? वो पेनिट्रेशन ऑलरेडी उस मार्केट में हो चुकी थी। तो आज उन्होंने कहा आए हुए इनको पहले से जानते हैं, सो वी शुड प्रोसीड फर्दर। पाकिस्तान में जितनी प्रोडक्ट्स हैं, मैं स्ट्रेट अवे ये बात बोलता हूँ कि B2B मार्केटिंग करते वक्त अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अगर आपने एग्जांपल देखनी है, आप जाके देखें जिनको रिटेल का लिंक्डइन का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, कि कैसे पोजीशन किया जा रहा है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करें, लेकिन प्रोडक्ट को पैकेजिंग पे फोकस करें। एंड पैकेजिंग इज समथिंग जो आपको सेल करेगा, जो आपकी वैल्यूएशन। प्रोडक्ट विदाउट पैकेजिंग इज जीरो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। एप्पल वॉच 400 पाउंड की बिकती है, आई डोंट नो इन रुपीस। उसी के मुकाबले 89,000 रुपीस। उसी के मुकाबले में आपको 2-3 हज़ार रुपये की भी एक डिजिटल वॉच मिल जाती है और उसमें भी स्पीकर लगा हुआ एक्सेट्रा। लेकिन एक ब्रांड है, एक ब्रांड ड्रेस है, ठीक है। एक के पीछे वो पैकेजिंग, एक के पीछे वो पैसा खर्चा गया एंड बीन खर्चड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और एक के पीछे नहीं। तो ये वो अपने आप को एप्पल बनाना चाह रहे हैं ऑफ द CRMs ऑफ द वर्ल्ड। इंशाल्लाह CRM भी कहना भी तोहीन होगा। So you can see us e-commerce सिस्टम, full system. Yeah, हाँ. thank you. ठीक है। तो अब इन बच्चों ने आप जैसा बनना है, इन्होंने भी ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं। कहाँ से शुरू करें? व्हाट डू दे टीच देमसेल्व्स, और कैसे अपने आप को टीच करें? अच्छा, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मोलेस। आप बहुत से लोगों की आवाज़ इसलिए है कि जो थॉट प्रोसेस मेरा है ना, अगर मैं वो बातें बोलूँगा वो आपकी रिपीट हो जाएंगी। अब बोलें, ठीक we है, need more heroes. अच्छा, ओके। सो देयर आर 2 to 3 पॉइंट्स। एक और मैं सिर्फ वैल्यू ऐड करता जाऊँ। वी आर वन ऑफ दैट कंपनी जिन्होंने PCB पाकिस्तान पूरा जीरो इम्पोर्ट के हिसाब से पब्लिश किया है। यहाँ पे वी हैव द प्रोडक्ट जो ई-कॉमर्स स्टोर फ्रंट भी है। वी वर्क विद शॉपिफाई ऑल्सो, फ्लेक्सिबल मॉडल है। हाँ. और वी वर्क विदाउट शॉपिफाई ऑल्सो, हमारे पास अपनी भी वो टेक्नोलॉजी है। खैर, जो आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिकली कमिंग इनटू दैट, देखें 3 चीज़ें जो मैंने देखा है। सबसे पहली बात ये, अल्लाह देता है, इंसान को मिलता है। इसके बीच में सिर्फ जो गैप है ना, वो इंसान की अपनी स्ट्रगल का है, अपनी नीयत का और भरोसे का है। जब मखलूक आई है ना, तो मखलूक की खुराक भी आई है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ठीक। अगर मैं अपनी जर्नी पे जाऊँ, मेरी नीयत हमेशा साफ रखिए। मेरी कामयाबी ये नहीं है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा। मेरी कामयाबी ये है कि मेरे जैसे 200-250 लोग और मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे। मैंने किसी के गर्दन पे पाँव रख के कामयाबी हासिल नहीं की है। सारों को साथ लेके चलो। इनसिक्योर कभी मत होना कि मैं उसको नहीं आगे जाने देना, मैंने आगे जाना है। हम पाकिस्तानियों में जो इम्पैक्ट है, ये ज़्यादा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जो अच्छी चीज़ है कि सोच बढ़ेगी, लेग पुलिंग कम होगी। आपने अपने काम पे फोकस करना है, चीज़ों को सीखना है और उस पर आपने मेहनत करनी है। मेहनत कभी भी इस चीज़ पे आपने डीमोटिवेट नहीं होना। मेहनत एक सिंगल वे है।
जब आप उसको कनेक्ट कर देंगे ना इससे कि मेहनत मिल रहा है तो पैसा मिल रहा है, तो आप क्या होंगे, जब पैसा नहीं मिल रहा आप डिमोटिवेट होगे, मेहनत भी रुक गई। ये जो कनेक्शन है इसको तोड़ दे। कीप ऑन गोइंग, पैसा विल फॉलो यू, पैसा विल फॉलो यू। 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद मैं भी बड़ा जो है एम्बेरस हो गया था, मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया था एक वक्त कि यार मैं SFR में काम कर रहा हूँ, मैंने तो सबसे बड़ी इन्होंने सेल की, मैंने 12,000 ऑर्डर प्रोसेस किए, वेयर हाउस में जाके पैकिंग भी की, पाँव सूझ के सारा कुछ किया, मेरी सैलरी वही है, लेकिन मैं एक सोच आती थी ना, इसको सोच को कैसे मारता, मैं सीख रहा हूँ। ये तैयार हो रहे थे उसका सोल्यूशन पैदा करने के लिए। Exactly. ठीक है, तो लाइक ही सेड, जब आपको कोई मौका मिलता है किसी जॉब पे, अगर आपको सैलरी पसंद नहीं, आराम से 15-30 दिन का नोटिस दें, अस्सलाम वालेकुम, गो फाइंड जहाँ पे आप समझो कि आपकी वर्थ ज्यादा है, आपकी कदर ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे बेकारी मत बनो, लोगों को तंग मत किया करो। अच्छा, जो सवाल इनसे निकालना चाह रहा था मैं ही फीड करता हूँ। ये मुझे सवाल पूछना पड़ता है माँ बाप के लिए, डू यू हैव ए डिग्री? Yes, no. No, I do not have a MBA degree. I'm a dropout. ठीक है, ड्रॉप आउट हो। Do you know how to code? पहले नहीं आता था, अब बेसिक लेवल पे आता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट तो कोडिंग है। मैंने कोडिंग नहीं की। ठीक, क्यों? ही इज अ गुड प्रोडक्ट ओनर एंड मैनेजर। या इनको पता मैंने बनाना क्या, कोडर मिल जाते हैं। मैं भी भाई कोडर नहीं हूँ, आज तक ये गेम खुद नहीं बनाई, लेकिन पता नहीं 600 प्लस का पोर्टफोलियो प्रोड्यूस जरूर मैंने किया। मुझे पता है कि यार आई वांट दिस बैकग्राउंड, मुझे ये होना है, ये साउंड है, ये स्टोरी लाइन होगी, ये इसका एंड रिजल्ट होगा। मैनेजर तगड़े बनो। आसमान से गिरे थे ये सीख के या खुद को सिखाया? नहीं, खुद को सिखाया ना, खुद को सिखाया ग्रास रूट लेवल से। वो जो सबसे पहले आपने कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना, भाई मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमने इतना रेज कर लिया, उतना रोज के उसी दराल करके मुंह पे गिर जाते हैं, बिकॉज आपके पास असल ग्रिट नहीं होती। तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू टू, ये जो इतनी बड़ी बला है, लेकिन उसका इनिशियल पैसा कितना था? जो इनिशियल पैसा था उसका वो 12-13 लाख था। 12 था। और लगाया कहाँ से? ब्रांड से लेके। ब्रांड से? अच्छा, एडवांस में ऑर्डर ले लिया, भाई ट्रस्ट मी, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप मुझे वो फीस दें। उसके लिए प्रोजेक्ट था, पर हमें पता था हम इसको डायनामिक करके प्रोडक्ट बनाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे, और ऑब्वियसली 12-13 लाख इस दौर में कुछ नहीं है, राइट? एंड देख लो कहाँ पे भाई पहुंच गए। कहना ये चारों के बहाने काम, ही टॉट हिमसेल्फ एवरीथिंग, हर चीज़ आपने खुद सीखी, जवानी में सीखी, एंड टाइम पे सीखी, 15,000-30,000 की नौकरी भी इन्होंने की है, ठीक है, उसमें से गुजरना पड़ता है। वी आर नॉट अगेंस्ट जॉब्स, बट जब आप जॉब्स करोगे, बी द बेस्ट एट योर जॉब्स एंड लर्न फ्रॉम दोज जॉब्स। मेरा जो मालिक है, मेरी जो कंपनी है, कैसे पैसे कमाती है, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, इफ़ यू आर गोना डू द डिग्री, इफ़ यू आर गोना डू एवरीथिंग एल्स, तो साथ अपने आप को KFC, मैकडॉनल्ड्स वगैरह जो बड़े चेन्स हैं, इनमें भर्ती भी करवाओ। इवनिंग्स में यू हैव टू बी वेटर्स है, यू हैव टू वर्क बिहाइंड द टिल्स, यू हैव टू वर्क इन मैनेजर असिस्टेंट वगैरह वगैरह, ताकि आपको समझ लगे कि इतनी इतनी बला कंपनियाँ कैसे बनती हैं, इनके सिस्टम्स एंड प्रोसेस आप समझो, ताकि यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। ओके, वो असली एजुकेशन होता है। कोई एक एडवाइस इनके लिए जाते जाते, सो आई गेस अपने आप को कीमती किस तरह बनाना है, अपने आप को। सो आई गेस देयर आर 2 to 3 थिंग्स। मेरी एक सेइंग है, एवरीवन कैन नॉट बी अ लीडर, सो इफ यू आर नॉट अ लीडर सम इन योर लाइफ, यू नीड अ राइट लीडर। सो आप किस प्लेस में अपने आप को रखना चाहते हैं, एक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्राई डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, बट जब आप उसको प्लान करते हैं ना, आपने कहीं जाना है, स्टार्ट करना है, और आपने अपने आप को गलत कहना है, लोगों को गलत नहीं कहना। जब आप अपने आप को गलत कह रहे हैं, आप सही हो रहे हैं। आज आप क्या हो, कल आपने उससे बेहतर होना है। अगर ये फोकस हो गया, मेरा ये फोकस था, नीयत साफ रखना है। दुनिया में कुछ भी कर लो, नीयत साफ नहीं है, शायद हो सकता है आज आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, गिरोगे। तो अगर नहीं गिरना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सही है। सो मेरी एडवाइस में उसमें यही है कि यूथ के लिए कि ट्राई करें चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, और अल्लाह ने आपको तर्क करने की सलाहियत दी है, विच मीन्स यू नो बाय योरसेल्फ कि आपने, ये नहीं है कि ईजी रास्ते को आपने अपनाना है। आप मुश्किल रास्ते को अपनाएंगे, आपको वो बेहतर बनाएगा। अगर आप ईजी को अपनाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बेहतर बन जाएंगे, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने थ्रू आउट जो अपनी, अगर टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स में मैं एक बात बताता हूँ, कोई किसी को कुछ उस तरह नहीं सिखा पा रहा, हर किसी ने खुद सीखा है। और अगर आपने खुद सीखना है, सो आपने स्टार्ट करना है, ट्राई करना है, और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन चाहिए। और मैं जितनों को आज दिन तक ग्रो करा सका हूँ, एक चीज़ सारों में कॉमन थी कि उन्होंने अपने दिन रात लगाया, दिमाग लगाया, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, सारा कुछ किया टू बी समथिंग। और 100 में से कन्वर्जन जो है, सक्सेसफुल रेशियो जो है, वो 90% है ही है। और इस इंडस्ट्री ने भी और बहुत ग्रो करना है। जैसे भी आज़ाद भाई ने सऊदीया वाली अपॉर्चुनिटी की बात की, पाकिस्तान में टैलेंट है, स्किल सेट है, उसने पॉलिश होना है, रॉ से पॉलिश कैसे होना है वो आप हो। और ये मत सोचें कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में ये नहीं है। अगर मार्केट में एक जॉब भी इतने काबिल बने कि वो एक जॉब आपके लिए बन जाए। ओए 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 ओए, क्या बात यार। 3 चीज़ें उन्होंने की, मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ। इन्होंने कहा
कि यार जिसकी जिस्ट ये थी कि जवानी में खोते जैसा काम किया करो एंड बिकम कीमती, राइट? True, क्योंकि आसान रूट पे जाओगे तो पूरी ज़िंदगी भाई मार खाओगे। मुश्किल में अपने आप को डालो जब आप जवान हो, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे व्हेन ही। यू रीच माई एज यू कैन टेक इट ईजी। दूसरी आपने कही थी कि और जो बेसिकली ये चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ में जा रहे हो सबसे पहले तो आपका गलत हो। हाँ। आप छोड़ते चीज़ क्यों हो? दुनिया गलत है, हाँ मिल नहीं रहा। हाँ, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, ये भी चीज़ थी। और फिर में आपने कहा था समथिंग लाइक जिसका मुझे पता क्या नतीजा मिला था कि हाँ, लफ्ज़ मुझे याद आ रहा अभी राइट नाउ, मैं सोचे जा रहा पर वो आगे और कीमती चीज़ें कह रहे थे। हम एज इंसान अपनी रोज़ की जो है ना अचीवमेंट उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, एस्टिमेट कर जाते हैं, कि भाई मैं- एक्सपेक्टेशन लगा हाँ, लेते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन साल की हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्लो एंड स्टडी आपने कहा था। स्लो एंड स्टडी में ये होता है कि एक दिन में बड़ा काम मत करो, छोटे छोटे करते जाओ, साल भर जब करते रहोगे इंशाल्लाह बड़े बन जाओगे। बैद थैंक यू वेरी Thank you so much, ऑल द Azad. बेस्ट Thank टू you. यू, ही मेक अस प्राउड। हमें और बैच चाहिए, मिलियनेयर छा जाओ। मैं हूँ आजाद चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद।